बहुभुज। बहुभुज कहते किसको हैं? बहुभुज होता है जिसमें कि दो से अधिक भुजाएं हों, उनमें कई भुजाएं हों। जैसे ये ये कई भुजाओं द्वारा गठित बंद आकृति है, ये बहुभुज है। तो इस टाइप के सवाल में पूछा जाता है कि 4-5 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 3, 4, 5। जैसे भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? कुल अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का योग क्या है? फिर प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर से पूछा जाता है विकर्णों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? हम कुल बहिष्कोण का मान, ये पूछा जाता है। तो इससे पहले हम लोग इसको समझते हैं, इससे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं कि अंतःकोण, बहिकोण और कहते किसको हैं? त्रिभुज से समझते हैं। से अंतःकोण, इसमें अंतःकोण कौन हुआ और बहिष्कोण कौन हुआ? तो इसमें अंतःकोण 3 है, ये अंतःकोण, ये और ये अंतःकोण है। और अगर बहिष्कोण पूछा जाए, ये हो गया अंतःकोण जो अंदर है। बहिष्कोण मतलब इसमें एक भुजा अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है वो होता है बहिष्य कोण। तो सभी में एक विशेषता है, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, बहिष्कोण में, सब में उसका विशेषता है। पहले उस विशेषता को जान लेते हैं। जैसे इस त्रिभुज में विशेषता क्या क्या है? एक विशेषता तो ये है कि 3 तो भुजा है इसमें। और एक तो विशेषता है जो दिखाई नहीं देता है कि इसमें यहाँ जो कोण है, यहाँ जो कोण है, यहाँ जो कोण है, ये तीनों कोणों का योग ए बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। उसी तरह चतुर्भुज में 4 कोण हैं, 1 2 3 4, ये फीचर्स है, इसका विशेषता है। इसमें चारों कोणों का योग, अगर हम इसको ए बी सी डी अगर इसका नाम दे दें, तो चारों कोणों को अगर हम जोड़ें ए बी सी डी, तो इसका मान होगा 360 डिग्री। उसी तरह बहिष्कोण में भी बोल रहा है कि जितना भुजा है उन सब में जो ये है उसका मान क्या होगा, सभी अंतःकोण का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं ये सीखना है। तो इसमें देखते हैं, इसमें है, या पहले त्रिभुज भी ले लेते हैं। त्रिभुज, इसमें हम लोग ये अब जान चुके हैं कि इसमें जो है 3 अंतःकोणों का कुल योग क्या है, 180 डिग्री है।
180 डिग्री जो है वो कैसे आया, इसको हम लोग n-2 इंटू 180 करेंगे। मतलब जितना भुजा की संख्या है उसमें 2 भुजा कम कर देंगे। जैसे इसमें 3 भुजा है तो 3 भुजा में से 2 भुजा को हम घटा देंगे और एक भुजा जो बचेगा उसी को 80 से गुना करेंगे। वही चीज़ इसमें करेंगे, जितना भी भुजा रहेगा उसमें से 2 भुजा घटा देंगे और 180 से गुना कर देना है। मतलब जितना भी भुजा है, भुजाओं की संख्या में हम 2 कम कर देंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आएगा वो कुल अंतःकोण का मान होगा। अंतःकोण का मान, जैसे ये 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है, तो 5 भुजा में से 2 भुजा कम कर दिए, 5 भुजा में से 2 भुजा कम कर दिए और 180 से उसको गुना कर देंगे। तो कितना होगा, तो 5 भुजा में से तो 2 भुजा कम किए तो 3 और यहाँ 180 गुना कर देंगे 54, मतलब 540 डिग्री। कुल अंतःकोण का मान इसका 540 हुआ। और इसी का अगर बोल देगा प्रत्येक अंतःकोण तो 540, अब भुजा के एगो था इसमें 5 भुजा से डिवाइड कर देंगे, 5 से कम 5, 0 40, ये हो जाएगा 108 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण का मान